प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कल आपको अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में समझाया था। आपको पक्षांतर करना सिखाया था। वज्र गुणन किन परिस्थितियों में किया जाता है वह भी बताया था। अब उससे रिलेटेड जो प्रश्नावली आपकी 2.1 है नए NCERT कोर्स की बुक में, क्योंकि ये अगली शिक्षा नीति में यही बुक आपके कोर्स में लागू होने वाली है। इसी से मैंने प्रश्नावली 2.1 ली है। इसके कुछ चुनिंदा सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ आपके लिए छोड़े जा रहे हैं हल करने के लिए। और ये भी है कि उसके बाद ये पूरी प्रश्नावली आपको अपनी नोटबुक में करनी भी है। पुनः अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप ये समीकरण हल नहीं कर पाएंगे। और ये बीजीय समीकरणों को इसी कक्षा में हल कर लिया जाए तो आगे की कक्षाओं में बीजगणित से संबंधित कोई समस्या नहीं आती है। तो देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ देखो, हल करने का अर्थ है कि हमें इस x राशि का मान ज्ञात करना है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड में केवल x बचे, तो हमें इस -2 को हटाकर और RHS में ले जाना पड़ेगा, यानी पक्षांतर से। तो ये बराबर का चिन्ह यहाँ रह गया और ये 2 यहाँ से उठकर बराबर के दाएं साइड में चला गया और चिन्ह इसका बदल गया और ये x का मान आ गया। यहाँ x बराबर 9 है। अब देखिए, हम वापस जांच करते हैं। यदि हम x का मान यहाँ पर 9 रखें तो हम भली बात समझ सकते हैं कि 9 में से 2 गया 7 और ये हमारा हल आ गया कि ये जो हमें समीकरण दिया गया है इसमें x का मान 9 है। दूसरे में देखिए, यहाँ -2 था, यहाँ +3 है। इसको हटाने के लिए हमने कर दिया 10 -3, वही पक्षांतर से। पहले 3 LHS में था, अब यहाँ RHS में आ गया, इसका चिन्ह बदल गया और हमारा हल निकल कर आ गया कि y बराबर 7। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3/7 है, यानी परिमेय संख्या है x के साथ प्लस में। तो जब हम पक्षांतर करेंगे तो सभी अचर राशियों को, यानी बिना x वाली राशियों को, बिना चर वाली राशियों को दाएं पक्ष में ले जाना होता है। तो यहाँ हम 3/7 को दाएं पक्ष में ले जाते हैं, तो 17/7 तो पहले से है। 3/7 को हम RHS से लेकर आए, LHS से लेकर आए हैं, तो यह ऋणात्मक हो गई। अब चूंकि परिमेय संख्याओं को हल करने के लिए लघुत्तम लिया जाता है, यह आप कक्षा 5 से सीखते आए हो। और 7 एकम 7, 17 एकम 17, 7 एकम 7, 3 एकम 3, और हमारे पास प्राप्त हुआ 14/7 और 14/7 हो गया 2, यानी ये समीकरण x के मान 2 के लिए संतुष्ट है। दोनों पक्ष एक तराजू की तरह है, ये 2 पलड़े हैं, इसमें x का भार हमें पता नहीं है कि क्या है, लेकिन हम यहाँ ये जानेंगे कि यहाँ x का मान 2 रखा जाए तो ये तराजू के दोनों पलड़े समान हो जाते हैं। नेक्स्ट में चलें। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जब LHS और RHS में दोनों राशियाँ गुणा में होती है तब हम वज्र गुणन की मदद लेते हैं। अब वज्र गुणन की मदद लें तो भाई देखो, यहाँ 10 था, हम इसको 10/1 भी तो कर सकते हैं, बटे का 1 तो लगा सकते हैं। अब हम वज्र गुणन की मदद लें वज्र गुणन से,
तो ये टी और 1 गुणा होकर और 5 और 10 गुणा हुए, बटे में कुछ बचा नहीं, ये 5, ये 1, तो टी को 1 से गुणा करने पर टी और 50। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 7 में भी दोनों तरफ की राशियां गुणा और भाग में ही है। इसको भी हम यदि बटा 1 यहां लगा लें, बटा 1 लगा लें, तो देखो वज्र गुणन किस प्रकार होगा। वज्र गुणन से x तो अपनी जगह रह गया, 3 18 के साथ गुणा में आ गया, 3 18 के साथ गुणा में आ गया, और 2 1 के साथ गुणा में आ गया। अब यहां हम देख सकते हैं कि 18 और 2 में 2 का भाग जाता है, 2 में 2 का भाग दिया 1, 18 में दिया 9, x बराबर 27, ये x का मान आ गया। यहां अगले प्रश्न में हम देखें तो 6p अचर राशि के साथ गुणा में भी है और एक अचर पद 17 भी शामिल है, तो इसमें पहले हमें पक्षांतर करना पड़ेगा। इसमें पक्षांतर और वज्र गुणन दोनों है। सत्रह ऋणात्मक हो गया, बच्चा अपने पास माइनस के 8। अब यहां देखो माइनस की राशि अधिक थी, माइनस की राशि अधिक होने पर माइनस आता है, धनात्मक राशि अधिक होने पर प्लस आता है। अब वज्र गुणन करें, वही बटा 1 मानकर चलें यदि हम, तो ये 6 यहां से उठकर और तिरछा इस 1 के साथ गुणा होकर 6 बटे में चला जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा p बराबर -8 बटा 6। इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, यानी x का मान हुआ -4 बटा 3। यहां इस प्रश्न में भी हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर से x बटा 3 और 1 का पक्षांतर कर देंगे, 1 माइनस में चला गया। अब यदि हम लघुत्तम लें तो 15 लघुत्तम हुआ, यहां 7, ये 1 बटा 1, ये चूक हर विद्यार्थी करता है, ये ध्यान रखना। यहाँ 1 का भाग 15 में 15 बार गया तो 15 1 से गुणा होकर 15 ही आ गया। अब हमारे पास बचा माइनस के 8 और बट्टा 15, लेकिन अब हमें इसमें वज्र गुणन भी करना पड़ेगा। तो वज्र गुणन में देखिए x तो अपनी जगह रह गया, 3 ऊपर गया, 8 माइनस में है जिसको हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्योंकि दो संख्याओं के बीच में दो चिन्ह नहीं हो सकते, 15 बट्टे में है। अब 3 और 15 3 के पहाड़े में आते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 5 15, और x का मान निकल कर आ गया -8 बट्टा 5। और ये सभी सवालों का आप पुनर्अभ्यास करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे और जो छोड़े गए प्रश्न हैं उनको भी हल करेंगे। धन्यवाद।